हेलो फ्रेंड्स, ये देखें कि आप सबको मैंने बताया था कि मुर्गियां बहुत ज़्यादा अंडे दे रही हैं। तो अभी जो है ना, अंडों की बारिश ख़त्म नहीं हुई, मगर चूज़ों का सैलाब जो है ना वो आ गया है। तो अभी ये जितने चूज़े मेरे पास पड़े हुए हैं ना, इससे 2 गुना अंडे जो है ना अभी इंक्यूबेटर में मैंने डाले हुए हैं। तो ये 5-5 दिन के बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा वीक हैं। तो ये देखिए, मैं आपको शो करवाना चाहूंगा कि ये ए क्वालिटी का जो है ना चूजे हैं। ये देखें, ये चूजे जो है ना, कुछ चूजे जो है ना वो ए क्वालिटी के चूजे हैं। जब भी आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं, ये सारे के सारे सील के चूजे हैं। ये देखें, ये जो चूजे हैं ना, ये देखें कि ये ए क्वालिटी के चूजे हैं। और आप ये भी जो है ना ए क्वालिटी के चूजे में आएगा। आप इस तरफ देखें कि ये जो चूजे हैं ना, इनमें से 4 चूजे जो है ना वो 1 2 3 4, ये चूजे कोई 5 दिन पुराने हैं, मगर इनका वेट देखा जाए, इनकी जिसामत देखिए, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये देखें, इनके वेट और जिसामत के लिहाज से जो है ना वो बहुत ही पीछे हैं। ये पल तो जाएंगे, मगर इन पर बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। तो ये देखें, ये भी चूजा, ये देखें, ये बी क्वालिटी कह लें, सी क्वालिटी के चूजे कह लें। छोटा अंडा जो लगता है, उससे जो बच्चे निकलते हैं ना, वो बी और सी क्वालिटी के चूजे हैं। ये देखें, और इसकी निस्बत आप इन चूज़ों को देखें कि ये चूजे जो है ना, देखें कि मुझे आगे से पढ़ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये चूजे, ये देखें, ये भी सेम एज के चूजे हैं, मगर हेल्थी और एक्टिव चूजे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप इन फ्यूचर पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि एक क्वालिटी के चूजे लें, ताकि आपके चूज़ों की जो परवरिश है बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और जो ए क्वालिटी के चूजे होते हैं, उनकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाती है। बानिस्बत ये देखें कि ये चूजा जो है ना, इनके, ये देखें, मैं एक हाथ में ये चूजा लेता हूँ, ये भी 5 दिन पुराना चूजा है। और ये देखें, ये चूजा एक तरफ इस चूजे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और दूसरा ये देखें कि ये चूजा जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्थी और एक्टिव है, और बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव चूजा है। तो अगर आपको इन फ्यूचर बिजनेस भी शुरू करना है, तो आप जो है ना ऐसे चूजे लें, ए क्वालिटी के बड़े चूजे लें, ताकि आपका बिजनेस जो है ना वो प्रॉफिटेबल रहे और आपके जो चूजे हैं वो जल्दी परवरिश पा सकें। और इसके साथ देखें कि ये बच्चे जो है ना 2 आज निकले हैं, रात के निकले हुए हैं ये दोनों बच्चे। ये देखिए, ये माशाल्लाह, एक काला है और एक लाल है। ये दोनों बच्चे जो है ना रात को निकले हैं, अभी हल्के हल्के गीले हैं, तो इनका भी शौक आपको करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये सभी चूज़े जो है ना वो कोई 2 माह मेरे पास रहेंगे, फिर ये जिनकी मानते हैं उनके पास चली जाएंगी। और ये सारे ही सारे जो है ना वो सील के बच्चे। और देखें, इनमें से जो कुछ बच्चे जो है ना वो पहले दिन से जो है ना वो पता चल जाता है कि वो मेल है। जैसे कि ये देखें कि ये चूजा है, ठीक है। इसके जो कंधे हैं ना वो काफ़ी चौड़े हैं, और सेम टू सेम जो मेरा मुर्गा ऊपर है ना वाइट चीना, उस जैसा है। तो ये पता चलता है कि ये मेल है। जैसे ये भी चूजा है, ये भी पता चल रहा है कि ये मेल है। और ये देखें कि ये चूजा रेस्ट कर रहा है, इसके भी जो कंधे हैं ना वो काफ़ी चौड़े हैं। तो ये अपनी जिसामत के लिहाज से भी जो है ना वो बहुत सारे चूजे बताते हैं कि हम जो है वो मेल है, और कुछ इनमें से फीमेल है और कुछ मेल है। तो अभी जो है वो बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो वक्तन फक्तन जो है ना वो आपको उनका भी शो करवाऊंगा। और अभी इनकी जो परवरिश है वो मैं इन्हें डब्बे में रखा हुआ है, एक लेस का कार्टन लेके, और उसमें 0 वाट का जो शीशे वाला बल्ब है वो लगाया हुआ है, ताकि इन्हें हीट मिलती रहे। और जैसे ही इनकी बॉडी पर जो है वो पर आ जाएंगे, या 1 माह के ये चूजे हो जाएंगे, तो फिर जो है वो ऊपर पिंजरा रखा हुआ है, तो इन बच्चों को वहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इनकी परवरिश करना बहुत ही आसान है।
और दिन में एक दफ़ा जो है मैं पानी चेंज करता हूँ और खुराक चेंज कर देता हूँ। और इनके नीचे जो बेडिंग है वो मैंने पेपर डाला हुआ है और बेडिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ, पेपर सारे का सारा। और बस इतना ही काम है। बच्चे को पालना जो है वो बहुत ही आसान है। अच्छा, एक बात याद रखें कि चूज़ों की परवरिश करना बहुत ही आसान काम है। हम ये कहते हैं कि गर्मियों के दिन है तो चूज़ों को जो है ना आप खुला रख दें, मगर एक बात याद रखें कि गर्मियों के भी दिन है तो चूज़ों के लिए जो है ना वो सर्दी होती है, तो हमें जो उनको टेम्परेचर देना होता है ना वो कम से कम 28 टेम्परेचर 28 से 35 टेम्परेचर के दरमियान रखना चाहिए। ना तो उसे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जब तक कि उसके जिस्म पे बाल नहीं आते। जैसे ये चूज़ा देखेंगे, अब मैं इसके पर दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखें कि इसके आस्ता आस्ता जो इसके बॉडी पर जो है ना वो बाल आना शुरू हो गए और एक टाइम आएगा कि इसकी पूरी बॉडी बालों से लेस हो जाएगी। और जब इसकी पूरी बॉडी पर बाल आ जाएगा तो फिर ये जो चूज़ा है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा सर्दी और गर्मी से फाइट करने के लिए। तो अभी तक जो है ना वो मैंने इनके लेस के डब्बे पर रखा हुआ है और उसमें एक शीशे का 0 वाट का बल्ब लगाया हुआ है ताकि इनकी हीट जो है वो मेंटेन रहे। आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे चूजे जो है ना वो अपनी बॉडी की हीट मेंटेन करने के लिए जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम तो नॉर्मल है मगर इन्हें सर्दी लग रही है जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बात याद रखें कि चूज़ा पालना बहुत ही आसान है, मगर हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद हम चूज़ा बहुत आसानी के साथ पाल सकते हैं। और अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में मैं एक दफ़ा इनका खाना और पानी चेंज करता हूँ और इनकी बेडिंग चेंज करता हूँ। और इसके अलावा 24 घंटों में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट इन चूज़ों को देता हूँ। और 1 महीने के बाद जो है ना ये तैयार हो जाएंगे छत पे जाने के लिए और इन्हें इंशाल्लाह जो है ना वो छत पे ही रखेंगे। और 2 माह के बाद ये जिन जिन दोस्तों की मानते हैं ये उनके पास चले जाएंगे। और इन चूज़ों की जो फीमेल्स हैं वो सेल आउट नहीं है, और मगर जो मेल है वो सभी के सभी सेल आउट हो जाएंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी जो है वो अगर आपको मुर्गा पालना अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो मुर्गे पालने से रिलेटेड वो भी आप मेरे से मांग सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।